हेलो गाइस, माय नेम इज़ पूजा। माय चैनल नेम इज़ पूजा मेकओवर। मेरी स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है। आज हम कॉम्बिनेशन स्किन में कैसे सिंपल स्टेप में बेहतर रिज़ल्ट निकाल सकते हैं मेकअप का, वो हम सीखेंगे। सीटीएम का वीडियो में शूट नहीं कर पाई, इसलिए ऐसे ही मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले मैंने क्लीन वाइप से क्लीन किया था, उसके बाद मैंने रिकॉर्ड का टोनर किया। अभी गर्मियों का मौसम है, इसलिए मैंने मॉइस्चराइज़र अवॉइड किया बिकॉज ऑफ मुझे स्वेट बहुत आती है। उसके बाद मैंने टू फेस का कंसीलर अपनी आईज़ पे एज अ बेस लगाया है। उसके बाद मैंने ट्रांजेक्शन एरिया पे मैंने लाइट ब्राउन कलर का ट्रांजेक्शन किया है। उसके बाद मैंने डार्क ब्राउन से अपने लीड एरिया को कवर किया है। जैसे मैं सर्कुलर मोशन में अपने ब्लेंडिंग कर रही हूँ, उसी तरह आपको भी ब्लेंडिंग करना है, जिससे हमारा आईज़ का जो फिनिशिंग है वो एकदम फ्लॉलेस दिखेगा। उसके बाद मैंने पिंक ब्लैक शिमर यूज़ किया है। वो शिमर मैंने हुडा की पैलेट से ही यूज़ किया है। ये आई लुक यहाँ पे मैंने पिगमेंट यूज़ किया है हुडा ब्यूटी का ही। हुडा ब्यूटी के पैलेट में से मैंने 2 शेड का पिगमेंट मिक्स करके मैंने यहाँ पे एक शेड बनाया है। देखिए ये कितना हमारे नीचे के बेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। जब भी आप अपने आईज़ पर पिगमेंट लगाओ तो उसके नीचे हमने जो कलर लगाया उसी कलर का पिगमेंट हमने लगाना है। उसके बाद मैंने स्किन प्रेप चालू किया है। स्किन प्रेप में हम और कुछ नहीं किया है, टोनर लगाया। उसके बाद हम डायरेक्टली पोर प्राइमर लगाए। पोर प्राइमर भी हमें वहीं जगह लगाना है जहाँ ओपन पोर्स है और जहाँ पर हमें नीड है कि ऑयल वगैरह हमें ज़्यादा आता है या रिंकल्स है अंडर आई पे, टी जोन पे, और जहाँ पर हमें स्वेट आता है वहीं हमने पोर प्राइमर लगाए। पोर प्राइमर लगाने के बाद हमारी स्किन एकदम स्मूथ हो जाएगी। प्राइमर लगाने के 10-20 सेकंड बाद ही हमें हमारा बेस चालू करना है। आप मेकअप सीटीएम से जब भी चालू करो तभी हर एक स्टेप को आपको 10 या 15 सेकंड का गैप देना है, जिससे आपकी स्किन अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो सके और अपनी स्किन में ऑब्जर्व हो सके। जितना आपकी स्किन ऑब्जर्व करेगी और पेनिट्रेट होगी, उतना ही आपका फाउंडेशन का बेस एकदम फ्लॉलेस दिखेगा। और यहाँ प्राइमर लगाने के बाद 5-6 सेकंड का 10 या 15 सेकंड का हम होल्ड करेंगे, जिससे हमारा प्राइमर बहुत अच्छी तरह से हमारी स्किन में मर्ज होकर पेनिट्रेट हो जाए। और आपको जो भी प्राइमर लगाना है वो सर्कुलर मोशन में लगाना है, जिससे हमारे तो स्किन में जो भी गड्ढे हैं वहाँ तक हम उसे पोर प्राइमर को फिल कर सके। प्राइमर भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन मुझे बेनिफिट का पोर प्राइमर बहुत ही बढ़िया लगता है। उससे हमारा वो फाउंडेशन का जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा निकल के आता है। उसके बाद हम अपने कंसीलर से चालू करेंगे। कलर करेक्टर मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा मेरे फेस पर नीड नहीं थी कि मैं कोई कलर करेक्टर यूज़ करूं। इसे डायरेक्ट टू टोन डार्क से ही मैंने यहाँ पे चालू किया है। फॉरएवर 52 का कंसीलर है और अपने अंडर आइज़ पर, अपने माथा के टैनिंग पर और जहाँ भी हमें फेस पर डिसकलरेशन है वो सारी जगह पर हमने ये फॉरएवर 52 का कंसीलर लगाया है। कंसीलर लगाने के बाद हम जब भी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करें तो इतना ही ब्लेंड करें कि वो एक स्मूथ टेक्सचर आ जाए। इतना हमें ब्लेंड नहीं करना है कि हमें जो भी कलर करेक्शन लगाया है वो सारा स्पंज में आ जाए। हम एकदम हल्के हाथ से हमें ब्लेंड करना है और इतना ही ब्लेंड करना है कि हमें सिर्फ इवन टोन करना है, उससे ज़्यादा हमें ब्लेंड नहीं करना है। अगर ज़्यादा ब्लेंड करोगे और कंसीलर की लेयर है वो कम हो जाएगी और आपके स्पंज में आ जाएगी, तो जब भी हम फाउंडेशन लगाएंगे तो आपका बेस फ्लॉलेस नहीं लगेगा। जहाँ जहाँ हमें डिसकलरेशन है, जहाँ पिगमेंट है, वो एरिया हमारा ग्रे दिखेगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखा है जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करो, अपने हल्के हाथों से आपको यूज़ करना है और इतना ही यूज़ करना है कि जो आपने लगाया है वो एकदम स्मूथ टेक्सचर आ जाए और हमारी स्किन में जो भी प्रॉब्लम है वो भी एकदम अच्छे से हाइड और कवर हो जाए। ये कॉम्बिनेशन स्किन का मेकअप आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा।
जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको आगे नए नए वीडियो, अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आए। और इसे मैं स्पंज से इवन टोन कर रही हूँ। इवन टोन करने का यही होता है कि जो भी हमने लगाया है वो कोई भी पैच न छोड़े। अगर पैच छोड़ेगा तो फाउंडेशन का रिज़ल्ट हमें फ्लॉलेस नहीं निकल के आएगा। इसलिए हमें डैम ब्यूटी ब्लेंडर से सिर्फ फेस को डैब मोशन में ही डैब करना है, जिससे हमारा कलर करेक्टर भी निकल न जाए। ये शार्लेट टिलबरी का फाउंडेशन यूज़ किया है यहाँ पे, वो 4 न्यूट्रल है। 4 न्यूट्रल मेरा शेड नहीं है, इसलिए मेरा शेड बनाने के लिए मैंने नार्स का बकलावा शेड को अंदर मिक्स किया है और अपनी स्किन का टोन बनाया है। मेरा अंडरटोन वार्म अंडरटोन है, इसलिए मुझे न्यूट्रल अंडरटोन मुझे थोड़ा सा ग्रे लगता है, इसलिए मैंने वार्म शेड का फाउंडेशन इसमें मिक्स किया है। देखिए दोनों मिक्स करके मैंने एग्जैक्ट अपने स्किन का टोन बनाया है। फाउंडेशन को ब्रश से लगाइए, स्पंज से लगाइए या प्लफ़ी ब्रश से लगाइए, सबका काम अलग अलग होता है। आप अपने फाउंडेशन ब्रश जो अभी मार्केट में नए आए उससे भी लगा सकते हैं ब्रश। मैं यहाँ पे स्मॉल प्लफ़ी ब्रश से लगा रही हूँ। आप प्लफ़ी ब्रश से जो अगर मैं लगा रही हूँ ऐसे टैप करके लगाएंगे तो उससे आपका स्किन का फ्लॉलेस फिनिशिंग आएगा और आपको जो ब्लेंडिंग का प्रॉब्लम आता है फाउंडेशन का वो भी नहीं आएगा। और जब भी ब्रश से हम लगाते हैं तो हमें कवरेज भी बहुत ही बढ़िया निकल के आती है। और देखिए एक साइड पर मैंने फाउंडेशन लगा के ब्रश से ब्लेंड किया तो हमारा स्किन कितना इवन टोन और कितना अच्छा दिख रहा है। सबसे पहले हमें ब्रश से ही अपना फेस को पूरे का पूरा कवर करना होता है। ब्रश से कवर करने के बाद ही हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर भी हम इतना यूज़ करेंगे जितना हमें नीड है, और ज़्यादा ब्यूटी ब्लेंडर अगर जो हम यूज़ करेंगे तो हमें नीचे जो स्किन में कलर करेक्शन किया है और ऊपर से हमने जो फाउंडेशन लगाया वो लेयर हट जाएगी और आपका मेकअप ग्रे भी हो सकता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें फाउंडेशन या कंसीलर या जो भी हम लगा रहे उसे हमें इतना ही स्मच करना है और इतना ही ब्यूटी ब्लेंडर से डैप करना है कि जिससे हमारा इवन टोन आ जाए और फेस हमारा एकदम ग्लोई और सटल दिखे। देखिए मैंने सिर्फ ब्रश से ही लगाया है फाउंडेशन, तो भी मेरा स्किन का टेक्सचर नहीं आ रहा है। उसके जो भी हमने नीचे से कंसीलर लगाया है, फाउंडेशन लगाया है, सब इवन टोन हो गया है। और सिर्फ मैंने अभी तो ब्रश से ही यूज़ किया है। उसके बाद जब फाउंडेशन पूरे का पूरे ब्रश से सेट हो जाए, आपको लगे कि हमें जो स्किन पर जितना नीड था वो उतना हमने लगा लिया है फाउंडेशन, उसके बाद ही हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे। देखिए हमें कितना धीरे धीरे से अपने फाउंडेशन, और देखिए मैंने अभी नेक पर कोई भी फाउंडेशन नहीं लगाया है तो भी मेरा फेस का शेड एग्जैक्ट मेरे नेक के शेड से मिक्स हो रहा है। हमें उतना ही शेड, हमें बिल्कुल फेयर मेकअप नहीं करना है। अपनी स्किन का एग्जैक्ट शेड ही हमें यूज़ करना है, जिससे कभी भी हमें ऐसा ना लगे कि हमारा नेक और हमारा फेस दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे। हमें डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है, जिसे ना ब्लेंडर बहुत वेट होना चाहिए और ना ही ब्लेंडर हमें ड्राई होना चाहिए। पानी में आपको डिप करना है, उसके बाद आप स्क्वीज करके सारा पानी निकाल देना है और एक ड्राई टिश्यू या ड्राई नैपकिन से, क्लीन नैपकिन से आपको उसमें दबा के उसका सारा पानी निकाल देना है। आप जब ब्लेंडर हाथ से छुए तो आपको इतना ही वेट लगना चाहिए कि पानी हाथ में नहीं आना चाहिए, पर ब्यूटी ब्लेंडर वेट होना चाहिए। बस उतना ही आपको डैम रखना है और उससे हमें अपना फेस को हल्के हाथों से डैब मोशन में हमें ब्लेंड करना है। देखिए ब्यूटी ब्लेंडर ब्लेंड करने के बाद देखिए हमारे फेस का टोन कितना इवन अच्छा और स्मूथ फिनिश आया है। उसके यहाँ पे लाइनर के लिए मैंने मेबलिन का जेल लाइनर यूज़ किया है। वो एकदम अफोर्डेबल और एकदम मैट फिनिश है उसकी, और बहुत ही अच्छा जेल लाइनर है, लॉन्ग लास्टिंग है, स्वेट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, बहुत ही अच्छा और अफोर्डेबल रेंज में है।
अगर इंग्लोड के बाद कोई अच्छा लाइनर है। देखिए अब हमें विंग लाइनर लगाना है, इसलिए हम जो आइस है, आइस और नीचे के लोअर लेस उसके बीच से हमें गाइडलाइन लेना है। गाइडलाइन लेने के बाद ही हमें अपना आईलाइनर चालू करना है। अगर आपको फिनिशिंग के साथ आईलाइनर चाहिए तो सबसे पहले आपको गाइडलाइन लेनी है, उसके बाद पीछे से आगे तक आपको आईलाइनर लेके जाना है, तो आपकी आईलाइनर का शेप एकदम स्मूथ फिनिशिंग वाला आएगा। और देखिए अभी हम पीछे से लाइनर हो गया है, हम आगे से पीछे दोनों लाइनर को कनेक्ट कर रहे हैं और हमारे लाइनर का शेप देखिए कितना अच्छा आया है। और लाइनर को हम फिनिश करने के बाद मैंने यहाँ पे कोई काजल यूज़ नहीं किया है, मेबलिन का ही लाइनर मैं एज ए काजल तरीके यूज़ कर रही हूँ। और लाइनर हमारा लॉन्ग स्टे वाला है, इसलिए काजल के लिए भी हमने लाइनर ही यूज़ कर लिया है। देखिए तो इतना करने के बाद हमारा फेस कितना अच्छा ग्लोई और डुई लग रहा है। उसके बाद ब्लैक कलर और ब्राउन कलर को मिक्स करके मैं लोअर लैश को भी ब्लेंड कर रही हूँ, जिससे हमारे नीचे के जो भी हमने काजल लगाए उसके एजेस निकल जाए और एक स्मूथ आइस में फिनिशिंग आए। इसलिए हम एक स्मॉल फ्लफी ब्रश से हम नीचे लोअर लैश को ब्लेंड कर रहे हैं, जिसे हमारा नीचे का जो टेक्सचर है देखिए दोनों आइस में कितना फ़र्क डिफरेंट दिख रहा है। एक में हमने डिफाइन नहीं किया और एक में हमने कर दिया है। और नीचे का जो हम कलर ले रहे हैं, हम अपर आइस पर हमने जो भी कलर लगाए वही कलर हमें लोअर लैश में लगाने हैं, तो ही आई का लुक हमारा कंप्लीट दिखेगा। और हमें अपने आई को पीछे से हाफ क्रीज तक ही हमें अपना ये जो ब्राउन कलर का शेड है उसे हमें स्मर्च करना है। आगे का जो एरिया है वो हम लाइट कलर से ब्लेंड करेंगे, जिससे हमारी आईज बड़ी दिखे और अच्छी दिखे। उसके बाद हमने बेनिफिट का होलो का जो काउंटर शेड है उसे हमें अपने पूरे फेस को काउंटर किया है। मेरा जो चीक्स है वो थोड़ा सा चबी है, इसलिए वो हम यहाँ पे काउंटर कर रहे हैं। उसके बाद टी जोन पे मेरा फोरहेड, वैसे हमारा फोरहेड बैलेंस है, लेकिन हमारी जो हेयर लाइन है उसे वहाँ पर हमें फिनिशिंग देने के लिए मैं थोड़ा सा काउंटर फोरहेड पर भी दे रही हूँ। काउंटर करना भी एक आर्ट है। अगर जो काउंटर सही से नहीं किया तो आपका फेस ज़्यादा बड़ा दिख सकता है, ज़्यादा छोटा दिख सकता है, चबी दिख सकता है। इसलिए जहाँ पर नीड है वहीं एरिया पे हम काउंटर कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे अपने चिन एरिया को छोड़ के काउंटर कर रही हूँ, क्योंकि चेन एरिया मेरा शार्प है, लेकिन साइड से मेरे चिक से वो थोड़ा प्लफी है, इसलिए मैंने साइड से ही काउंटर किया है। उसके बाद मैं टी जोन को थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए मैंने नोज़ काउंटर किया है। नोज़ काउंटर करते ही देखिए कितना शार्प और अच्छा दिख रहा है। काउंटरिंग करने से फेस को एक फ्रेम मिल जाती है और हमारा फेस एकदम ओवल शेप लगता है। मेकअप के लिए ओवल शेप आइडल शेप होता है, इसलिए ट्राई करें कि आपको अपना फेस जितना पतला दिखाना चाहते हो उससे आप कॉन्टोर से आप उतना पतला दिखा सकते हो। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इतना भी पतला नहीं कर देना है कि इतना भी हमें शार्प नहीं करना। उतनी ही कॉन्टोरिंग करनी है जितनी हमारे फेस पर नीड है और एक्चुअल नीड है उतनी ही करनी है। उसके बाद मैंने ब्लश लगाया है। ब्लश देखिए मैं पीछे से आगे तरफ लेके जा रही हूँ। ब्लश का सही टेक्निक यही है कि हमें पीछे से आगे तक लेके जाना है। हमें इतना ब्लश नहीं करना है कि हमारा जो चिक्स है वो पिंक हो जाए। उतना ही कॉन्टोर है उसके ऊपर के बेसमेंट में ही हमें ब्लश लगाना है। कई लोग बहुत ही नीचे तक ब्लश लगाते हैं, उससे उसका फेस और ज़्यादा बड़ा और चब्बी दिखता है। उसके बाद हमें फेस हाईलाइटिंग करनी है। यहाँ मैंने मेबलिन हाइलाइटर यूज़ किया है। हाइलाइटर भी आपको सर्कुलर मोशन में और ब्लश जो लगाया है उसके ऊपर ही लगाना है। इतना हाइलाइटर हमें लगाना है कि हमारा एकदम शाइनी और ग्लोसी लगे।
उतना ही हाइलाइटर हमें लगाना है। अगर ज़्यादा हाइलाइटर लगाओगे तो भी आपका हाइलाइटर की वजह से भी आपका मेकअप ग्रे दिखना चालू हो जाएगा। हाइलाइटर का भी शेड देखो, मैंने यहाँ पे गोल्डन यूज़ किया है और मेरे फेस का जो अंडरटोन है वो येलो अंडरटोन है, इसे मैंने वार्म अंडरटोन का ही हाइलाइटर यूज़ किया है। आप और उसके बाद मैंने मेबलिन फॉरएवर 52 के 2 शेड को मिक्स करके मैंने अपना एक लिप शेड क्रिएट किया है। सबसे पहले डार्क शेड से मैं अपनी आउटलाइन क्रिएट कर रही हूँ, जिससे फेस को एक फ्रेमिंग मिल जाए। उसके बाद हम अंदर की तरफ लाइट शेड यूज़ करेंगे, जैसे हमारे एक ओमरी लिप्स को हमारे ओमरी इफ़ेक्ट आ जाए और हमारे लिपस्टिक एकदम मस्त और बढ़िया निकल जाए। ये लिप शेड आपको कैसा लगा मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर दिखाइएगा। ये फाइनल लुक है, ये फाइनल लुक आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे भी नए नए वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। और आपको कौन सी स्किन पर आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।